नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज आपको लेकर चलता हूं दिल्ली की सड़कों, गलियों और अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज की सैर पर। दिल्ली भारत की राजधानी, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इस देश का चेहरा है। लेकिन इस चेहरे पर शहरीकरण की जो रफ्तार दिखती है, उसने दिल्ली को एक अनियोजित कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के शहरीकरण मास्टर प्लान 2021 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की सच्चाई और उस आम आदमी की कहानी की जो इस सब के बीच अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। दोस्तों, दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि एक ऐसा शहर है जो हर साल लाखों लोगों को अपने सपनों की तलाश में खींचता है। लेकिन इस रफ्तार ने दिल्ली को एक अनियोजित शहरीकरण का शिकार बना दिया है। आइए पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1951 दिल्ली की आबादी थी 17 लाख। 1971 ये बढ़कर हुई 40 लाख। 1991 आबादी पहुंची 94 लाख। 2001 ये बन गई 1.39 करोड़। 2011 दिल्ली में रहने वालों की संख्या थी 1.68 करोड़ और 2025 अनुमान था कि आबादी होगी 2.3 करोड़, लेकिन हकीकत 3 करोड़ से ज्यादा। इस तेजी से बढ़ती आबादी ने दिल्ली के शहरीकरण को रॉकेट की स्पीड दी, लेकिन बिना सही प्लानिंग के ये रफ्तार शहर के लिए बोझ बन गई। नतीजा 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो 175 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं और जहां 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी दिल्ली का हर छठा व्यक्ति ऐसी कॉलोनी में रहने को मजबूर है। सवाल, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बनी कैसे और क्यों लोग यहां रहने को मजबूर हैं? दिल्ली में हर व्यक्ति का सपना है अपना घर, लेकिन जब सरकार किफायती आवास नहीं दे पाती तो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का रुख करते हैं। यह कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए रमेश दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति है। वो अपने परिवार के लिए घर खरीदना चाहता है। वो सरकारी हाउसिंग स्कीम्स देखता है, लेकिन कीमतें उसकी जेब से बाहर। प्राइवेट बिल्डरों के फ्लैट वो तो और भी महंगे। ऐसे में रमेश के पास क्या विकल्प बचता है? वो एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाता है जहां उसे कम कीमत में प्लॉट या घर मिल जाता है। लेकिन ये सस्ता घर कितना महंगा पड़ता है। इन कॉलोनियों में पानी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। बिजली की सप्लाई अनियमित होती है। सीवरेज की कमी से गंदगी, नालियां और जलभराव आम बात है। सेफ्टी टैंक बनवाना और हर महीने साफ करवाना पड़ता है। स्वच्छता का बुरा हाल, जिससे बीमारियां फैलती हैं। प्रॉपर्टी टाइटल की कोई गारंटी नहीं। ज्वाइंट ओनरशिप या पावर ऑफ अटॉर्नी के चलते अवैध कब्जे का खतरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, इन कॉलोनियों को बनाने वाले डेवलपर्स नियम कायदों को ताक पर रखकर सस्ते में कॉलोनियां बनाते हैं। कोई अप्रूवल नहीं, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं। नतीजा, उन्हें मोटा मुनाफा और आम आदमी को सस्ता घर जो चैन की नींद भी छीन लेता है। सवाल, जब सरकार किफायती आवास देने में नाकाम है तो क्या आम आदमी का इन कॉलोनियों में जाना गलत है या ये सिस्टम की नाकामी है? दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 शहर को व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने का ख्वाब दिखाता है। इसमें बातें हैं समग्र विकास की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की और हर नागरिक के लिए बुनियादी सुविधाओं की। लेकिन हकीकत, ये प्लान कागजों तक सीमित रह गया। अनियोजित विकास मास्टर प्लान को सही से लागू ना करने की वजह से दिल्ली का शहरीकरण पानी की तरह बेकाबू हो गया। जहां जगह मिली वहां कॉलोनियां बन गई। अनऑथराइज्ड कॉलोनियां 1797 कॉलोनियों में से 1414 में कुछ काम हुआ या हो रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, सीवरेज अभी भी सपना है। वादों की बात करें तो 2019 में केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों का मालिकाना हक देने का वादा किया। दिल्ली सरकार ने 2023 तक 1300 करोड़ का बजट रखा, जिसमें पानी, सड़क और सीवरेज का वादा था, लेकिन जमीनी बदलाव ना के बराबर। अब सवाल ये, अगर मास्टर प्लान को लागू करने की इच्छा शक्ति होती तो क्या दिल्ली आज अनियोजित कॉलोनियों का जंगल होती? दोस्तों, दिल्ली के शहरीकरण ने सिर्फ शहर को ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों को भी बदल दिया। एक जमाने में खेत खलिहानों से भरे गांव आज कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर हौज खास गांव, पहले एक साधारण गांव, आज रेस्टोरेंट, फैशन स्टोर, गैलरी और नाइट लाइफ का केंद्र।
ये दिल्ली का टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, लेकिन इस बदलाव ने गांव की संस्कृति और पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया। गुरुग्राम एक छोटा कस्बा जो आज आईटी हब और बिजनेस सेंटर है, लेकिन इसके साथ आई समस्याएं, ट्रैफिक जाम, पार्किंग की कमी, पैदल चलने वालों के लिए जगह का अभाव और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी। इन गांवों में किसान अपनी जमीन बेचकर पलायन कर रहे हैं, उनकी जगह ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। नतीजा, ना संस्कृति बची ना सुरक्षा। ऐसे में सवाल उठता है कि विकास के नाम पर गांव की पहचान मिटाना कितना जायज है? क्या यह टिकाऊ विकास है? अनियोजित शहरीकरण का सबसे बड़ा शिकार है हमारा पर्यावरण। दिल्ली में यमुना नदी 3800 मिलियन लीटर सीवरेज रोज पैदा होता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा बिना ट्रीटमेंट के यमुना में जाता है। मौजूदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नाकाफी है। प्रदूषण, अनियोजित कॉलोनियां और कंक्रीट का जंगल कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते हैं। हरियाली और जलाशयों का संरक्षण ना के बराबर है। ठोस कचरा, अवैध डंपिंग से पर्यावरण को और नुकसान। और सवाल उठता है, अगर दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है तो पर्यावरण को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का मसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी भी है। नेता चुनाव में मुफ्त बिजली और रेगुलाइजेशन का वादा करते हैं, लेकिन मुफ्त बिजली ये वोट तो दिलाती है, लेकिन बिजली कंपनियों पर दबाव पड़ता है। नतीजा, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में बिजली की अनियमित सप्लाई। रेगुलाइजेशन, वादे बड़े लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल कि लोग सालों इंतजार करते हैं। ये सियासी खेल आम आदमी को सिर्फ झूठे सपने दिखाता है। एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ता घर लेने की खुशी कुछ दिन की है, लेकिन उसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। इस सब के बीच यही सवाल उठता है, क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते आम आदमी की जिंदगी को दांव पर लगाना ठीक है? तो क्या दिल्ली का शहरीकरण सिर्फ समस्याएं ही लाएगा या इसका कोई हल है या कोई ठोस सुझाव? पहला, किफायती आवास। सरकार को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण घर उपलब्ध कराने होंगे। नरेला जैसे प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करना होगा। दूसरा, रेंटल हाउसिंग, कम किराए पर घर और रेंट टू ओन स्कीम शुरू करनी होगी। तीसरा, मास्टर प्लान 2041, इसे सख्ती से लागू करना होगा। अनियोजित निर्माण पर भारी जुर्माना और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। चौथा, बुनियादी सुविधाएं। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में पानी, बिजली, सीवरेज और सड़क जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन स्पेस, पार्क, ग्रीन कॉरिडोर और जंगल बनाए जाए। वाटर बॉडीज, यमुना और झीलों का संरक्षण और नए ट्रीटमेंट प्लांट्स। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, साइकिल ट्रैक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। छठा, समुदाय की भागीदारी। स्थानीय लोगों की राय को अर्बन प्लानिंग में शामिल करना होगा। उनकी जरूरतों को समझकर नीतियां बनानी होगी। सातवां, ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट। जलाशयों और हरियाली को बढ़ावा देना होगा। ओखला जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ानी होगी। सवाल, अगर सरकार और नागरिक मिलकर काम करें तो क्या दिल्ली को स्मार्ट और टिकाऊ शहर नहीं बनाया जा सकता? दिल्ली का शहरीकरण एक जटिल मसला है। यह सिर्फ इमारतों, सड़कों या कॉलोनियों की कहानी नहीं, बल्कि उन 3 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है जो यहां अपने सपने को सच करने आए हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आम आदमी की मजबूरी है, लेकिन इसका हल सिस्टम में है। सरकार, सिविल सोसाइटी और हर नागरिक को मिलकर काम करना होगा। दिल्ली को सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल बनाना होगा जो दुनिया को दिखाए कि शहरीकरण और पर्यावरण का तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली का भविष्य अनियोजित कॉलोनियों का जंगल होगा या हम इसे एक टिकाऊ शहर बना सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।